वेलकम बैक टू विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप सब लोग? माय नेम इज यशोधरा सिंह जोवल एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज। सो आज है सेट नंबर 4 जिसमें हमने सेट नंबर 3 में सेट नंबर 5 सेट नंबर 4 में हमने डोगरा एम्पायर को स्टार्ट किया था और वो डोगरा एम्पायर का पार्ट नंबर 1 था। आज के लेक्चर सीरीज में जिसमें हम 10 क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं और ये है हमारा रिविजन ऑफ द एंटायर सिलेबस थ्रू प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज। ठीक है, तो आज हमारा सेट नंबर 2 है, पार्ट 2 रादर, फॉर डोगरा एम्पायर। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पिछले लेक्चर में भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर नहीं बताया था, सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट इज महाराजा रणबीर सिंह इंट्रोड्यूस व्हिच अमंग द फॉलोइंग। एक आ गया सेपरेट इलेक्टोरेट, नंबर सेकंड इज द पीनल कोड, नंबर 3 इज डायरकी एंड नंबर 4 इज परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो दोस्तों रणबीर सिंह की अगर हम बात करें तो हमको पता है कि जो हमारा आर्टिकल 370 था, जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस देता था, उसी के ही अंडर हमारे यहाँ पे इंडियन पीनल कोड या फिर भारतीय न्याय संहिता, जिसको आईपीसी को रिप्लेस किया गया है जिसके साथ उससे पहले यहाँ पे आरपीसी था विच वाज द रणबीर पीनल कोड, जिसको पूरा का पूरा कंसेप्चुलाइज बड़ी लेट जाके 1932 में हुआ था। ठीक है, वो रणबीर सिंह के बाद हुआ था, बट ये जो फॉर्मेशन है पीनल कोड का वो रणबीर सिंह के द्वारा किया गया था। सो द आंसर इज पीनल कोड। ठीक है, अगर हम रणबीर सिंह की बात करें तो रणबीर सिंह वाज द सन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। कभी कभी ना आपको महाराजा के सीक्वेंस लगाने को भी आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, महाराजा हरि सिंह। सो दिस इज अ सीक्वेंस विच यू ऑल नीड टू रिमेंबर। सो महाराजा रणबीर सिंह की बात करें तो उन्होंने इंडियन पीनल कोड को इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा रणबीर सिंह के द्वारा जो है अपनी कॉइन्स या फिर करेंसी जो है वो मिंट की गई थी, राइट। 1885 तक पर इनकी डेथ हो गई थी और इनकी डेथ के 12 साल तक ये जो करेंसी थी वो मिंट होती थी और उसके बाद ऑफ कोर्स इसको बंद कर दिया गया था। सो याद रखिएगा, महाराजा रणबीर सिंह ने क्या इंट्रोड्यूस किया? पीनल कोड इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट इज रणबीर पीनल कोड में अप्रोक्सीमेटली कितने सेक्शंस थे? 50 सेक्शंस थे, 100 सेक्शंस थे, 200 सेक्शंस थे या 500 सेक्शंस थे? तो एक चीज याद रखिएगा, ये आपको पूछ रहे हैं कि जब रणबीर पीनल कोड बना था, जब ये बना था उस टाइम पे कितने सेक्शंस थे? तो उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली आपके 100 सेक्शंस थे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। सो पीनल कोड रणबीर सिंह ने बनाया और ये पूरा का पूरा फॉर्म्युलेट हुआ था काफी आगे जाके 1932 में तक जो है ये पूरा का पूरा फॉर्म्युलेट हुआ था, लेकिन बनाया रणबीर सिंह के कार्यकाल में गया था। और उसमें इनिशियली कितने सेक्शंस थे? तो 100 सेक्शंस थे। नेक्स्ट अप, सदर अदालत को इस्टेब्लिश कब किया गया? अगेन सदर अदालत को भी इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा रणबीर सिंह। सो दिस इज अगेन महाराजा रणबीर सिंह। और कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1822, 46, 55 या 73? तो याद रखना 1855 में। ठीक है, तो सदर अदालत इस्टेब्लिश्ड इन 1855। और महाराजा रणबीर सिंह की अगर हम बात करें तो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट विजनरी महाराजाज आल्सो, है ना। जैसे पीनल कोड बनाया था इन्होंने ऑन द लाइंस ऑफ मैकले कमीशन, है ना। तो इस तरीके से ही हैड डन अ लॉट। इन्होंने टेलीग्राम लिंक्स को इस्टेब्लिश किया था, फिर टेलीग्राम लिंक्स को एक्सपैंड करने का काम महाराजा प्रताप सिंह करेंगे। सो लॉट ऑफ थिंग्स वर डन ड्यूरिंग हिज टाइम। और महाराजा जो रणबीर सिंह है, ये एजुकेशन की फील्ड में भी इन्होंने बहुत काम किया है। और एक बारी इनके कोर्ट में कोई बंदा आया था आइडिया लेके अबाउट द पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी, और उस आइडिया के ऊपर इन्होंने डोनेशन किया था। तो वो डोनेशन कितने पैसों का था? 10,000, 50,000, 1 लाख या 5 लाख? तो याद रखना डोनेशन वॉज 1 लाख रुपीज। ठीक है, सो 1 लाख रुपए इन्होंने डोनेट किए थे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोड कनेक्टिंग रावलपिंडी एंड श्रीनगर वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हु? सो गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह या फिर आपके
हरि सिंह। सो याद रखना कनेक्टिविटी बिटवीन रावलपिंडी एंड श्रीनगर, और आगे चल के एक कच्चा रोड भी बनता है, ठीक है। तो कच्चा रोड भी इस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे मैंने बताया आपको टेलीग्राम लिंक्स को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। यहां तक कि शॉल टैक्स को रिड्यूस किया गया था, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे जब गुलाब सिंह आते हैं और बनते हैं एज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उस टाइम पे शॉल इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रही थी। जैसे अफगान्स के पीरियड को या चक डायनेस्टी के पीरियड को मानते हैं ना कि इट वाज अ डार्क फेज ऑफ द कश्मीर हिस्ट्री, तो उस टाइम पे शॉल इंडस्ट्री बहुत डिक्लाइन कर रही थी, और इसीलिए उसको बचाने के लिए पहले गुलाब सिंह ने शॉल इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसको हम टकशॉल कहते थे, ठीक है। ये हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। और फिर रणबीर सिंह के कार्यकाल में ये जो शॉल टैक्स था उसको भी रिड्यूस किया गया, और रोड कनेक्टिविटी फ्रॉम रावलपिंडी एंड श्रीनगर को इस्टेब्लिश किया गया बाय ऑफ कोर्स महाराजा रणबीर सिंह, नॉट प्रताप सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 6, टेलीग्राम कनेक्शंस बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर वर इंट्रोड्यूस्ड बाय हु? गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, या फिर आपके ब्रिटिशर्स। तो टेलीग्राम कनेक्शंस किसने इंट्रोड्यूस किए? जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इट वाज बाय रणबीर सिंह। डन। नेक्स्ट अप, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, बेगार सिस्टम वाज एबॉलिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच रूलर? बेगार सिस्टम मतलब, बेगार सिस्टम या बेगर मतलब बेगार, ये होता है बेसिकली फोर्स्ड लेबर, ठीक है। एक तो हो गया काम करना एंड यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, राइट, और एक होता है कि आप फोर्सफुली काम भी कर रहे हो और आपको उस काम के लिए या तो पैसा नहीं मिल रहा है या तो यू आर वेरी मच अंडर पेड, ठीक है। मोस्टली पैसा नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं बेगार सिस्टम। बेगार सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने वाले थे गुलाब सिंह। सो गुलाब सिंह वाज द वन जिन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे बेगार सिस्टम में, ताकि उसको रोका जा सके, उसको कर्टेल किया जा सके। लेकिन बेगार सिस्टम को एबॉलिश किया गया था अराउंड इन 1921, और एबॉलिश करने वाले थे महाराजा प्रताप सिंह। सो याद रखिएगा, महाराजा प्रताप सिंह वाज द वन जिन्होंने बेगार सिस्टम को एबॉलिश किया था। और अगर क्वेश्चन पूछे कि बेगार सिस्टम में रिफॉर्म्स कौन लेकर आया, तो रिफॉर्म्स लाने वाले थे गुलाब सिंह और एबॉलिश करने वाले थे महाराजा प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह के बाद आएंगे द लास्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच इज महाराजा हरि सिंह। नेक्स्ट अप, बनिहाल काट रोड was completed in which year? 1905, 1915, 22 या 1930? तो बनिहाल काट रोड बेसिकली बनाया गया था बाय प्रताप सिंह। सो महाराजा प्रताप सिंह established the बनिहाल काट रोड, और इसका कंप्लीशन हुआ था इन 1915। सो 1915 में द बनिहाल काट रोड को पूरा फिनिश किया गया था, और 1915 से लेके 1922 तक बनिहाल काट रोड यूज्ड टू बी महाराजाज प्राइवेट रोड। तो ये महाराजा की प्राइवेट रोड होती थी, और फिर 1922 में इट वाज ओपन फॉर द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए इसको ओपन किया गया इन 1922। क्लियर? चलो, नेक्स्ट इज मोहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट was commissioned in which year? 1891, 1905, 1915 या 1923? So मोहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, this was the first hydro electric project. So this was the first hydro electric project of जम्मू एंड कश्मीर। और जब ये बना था तो उस टाइम पे इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी वो 4 मेगावाट की थी, जो विद टाइम बढ़कर 9 मेगावाट तक पहुंच गई, ठीक है। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि इनिशियली कितने मेगावाट था? तो इनिशियली 4 मेगावाट था, जो विद टाइम बढ़कर 9 मेगावाट तक पहुंच गया। और मोहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कब कमीशन हुआ? तो याद रखना 1905 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो था वो कमीशन होता है। डन। चलो, लास्ट क्वेश्चन, रणबीर केनाल इज एसोसिएटेड विद विच? जेहलम, इंदस, चिनाब या फिर रावी?
रणबीर कैनाल जो है ना, ये बेसिकली है ऑन द रिवर चिनाब, फर्स्ट। नंबर सेकंड, रणबीर कैनाल बना था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। ये एक ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि यूजुअली राजे महाराजे अपने नाम पर ही चीजें रखते थे, लेकिन रणबीर कैनाल बनाया गया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्रताप सिंह। ठीक है, इसके अलावा एक आपका प्रताप कैनाल भी है, ठीक है, तो वो भी प्रताप सिंह के टाइम पीरियड में था। बट याद रखिएगा रणबीर कैनाल जो है इट इज ऑन रिवर चिनाब एंड इट वाज बाय महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, सो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 एमसीक्यूज। आप लोगों को सबसे पहला चीज जो सवाल होता है, बच्चे पूछते हैं, दैट इज नंबर 1, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान पर जाइए और वहां पर ही आपको फ्री पीडीएफ्स में आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी। जो सेट नंबर 4 था वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फर्स्ट। नंबर सेकंड, जैसा कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी कि अगर आप में से कोई भी स्ट्रगल कर रहा है, मल्टीपल एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहा है और किस तरीके से हर एक एग्जाम को उतना टाइम या फिर उतना एफर्ट जो रिक्वायर्ड है वो कैसे करें, तो उसके लिए लाइक आई सेड कि हम लोगों ने एक रोड मैप प्रिपेयर किया है, एक सिस्टम प्रिपेयर किया है और उस सिस्टम में आपको आप एक प्रिपरेशन के साथ मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हो, राइट। और ये जो हमारा रोड मैप है इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं 1 अप्रैल से 9:30 एट आर गांधीनगर ब्रांच। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो हमारे नंबर्स पे कॉल भी कर सकता है या फिर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको फिल करके हम तक रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, so thank you guys and have a nice day. Do not forget to like, share and subscribe. Do leave a comment क्योंकि आप कमेंट ड्रॉप करते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है। आप और आइडियाज दे सकते हैं कि आपको किस तरह की और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि हमको भी पता चले कि व्हाट स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर, है ना। तो आप हमको हेल्प कीजिए और हमसे जितना हो सकेगा हम इन रिटर्न भी आपको उतना ही हेल्प करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स डू नॉट skip writing your score also. ठीक है, so thank you and have a nice day. I'll see you guys in the next video. Bye, take care.